आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस के प्लॉट में धांधली की जांच जारी। नगर की अधिकांश कॉलोनियों में नहीं हुआ शासन के निर्देशों का पालन। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार कर रहे हैं जांच। प्रारंभिक जांच में अनेक चौंकाने वाली बातों का खुलासा। सनाबद कॉलोनियों के निर्माण के समय शासन एवं टाउन ऑफ कंट्री के नियमों का पालन कर कॉलोनी का निर्माण करने की गाइडलाइन है, लेकिन नगर की करीब 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। वहीं प्रशासन द्वारा जांच में एक बात खुलकर सामने आई कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के प्लॉट में एक ही परिवार को अलग अलग कॉलोनी में भूमि आवंटित हुई, जबकि उक्त लोगों को झूठा शपथ पत्र देकर शासन को गुमराह कर रहे हैं। कॉलोनाइजर्स ने साथ ही एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के प्लॉटों को चुपके से अपने बिना पर अखबार में जाहिर सूचना प्रकाशित कर अपने लोगों को लाभ दे दिया गया। वहीं इस संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा शिकायत और प्रिंट मीडिया में इस बात की खबर प्रकाशित होने के बाद यह मामला जिलाधीश के संज्ञान में आया। उसके बाद उन्होंने एसडीएम के निर्देशन में तहसीलदार को जांच करने के निर्देश दिए। वहीं तहसील कार्यालय में इस मामले को लेकर शुरुआती दिनों में कॉलोनाइजर शासन को सहयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं। तहसीलदार शिवराम करासे द्वारा एसडीएम बीएस कलेश को नगर के विभिन्न कॉलोनी में निर्माण और शासन की गाइडलाइन के पालन की अनदेखी एवं एलआईजी के प्लॉटों में की गई अनदेखी को लेकर जांच करने के निर्देश दिए। वहीं उन निर्देशों के बाद तहसीलदार श्रीराम कनासे से इस मामले में जांच कर पृथक पृथक कॉलोनाइजर्स को सवालों के जवाब के लिए अपने दफ्तर बुला रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का कॉलोनाइजर्स ने तहसील ऑफिस में दस्तक देकर अपनी कॉलोनी के संबंध में जानकारी दी। वहीं अधिकांश कॉलोनाइजर्स शासन को जानकारी देने में आनाकानी करने के साथ ही अधिकारियों से बचते नजर आ रहे हैं। ये है गरीबी रेखा के अंतर्गत नियम। शासन की गाइडलाइन के अंतर्गत किसी भी कॉलोनी के निर्माण में 15% प्लॉट गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं। वहीं नगर की देव विला हिल्स, बालाजी शुभ लाभ रेसिडेंसी, डीएम एवेन्यू, रेवा एरन श्रीनाथ रेसिडेंसी सहित अन्य कॉलोनियों में शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। कॉलोनाइजर द्वारा अखबारों में न ही इसका इश्तिहार प्रकाशित किया गया, न ही जिलाधीश के यहाँ सूचना भेजी, जबकि आरक्षण के लिए कलेक्टर कार्यालय सूची भेजे जाने के बाद वहां से उसका निर्णय होना था। साथ ही इस मामले में कॉलोनाइजर्स ने अपने लोगों को सीधे लाभ दे दिया। वहीं सबसे बड़ी बात कि किसी भी कॉलोनी के निर्माण के दौरान उक्त प्लॉटों की जाहिर सूचना प्रकाशित करवाना थी। साथ ही वहां पर आए प्रत्येक नाम को जिलाधीश कार्यालय भेजना था और उन नामों में जिलाधीश के द्वारा चयन होने के बाद उन्हीं लोगों को प्लॉट देना थे। सूत्रों की मानो तो कॉलोनियों में प्लॉट पूर्व के तहसील ऑफिस, उप पंजीयक ऑफिस के आसपास कार्य करने वाले लोगों द्वारा खरीदे गए। साथ ही इस मामले में तहसील के तत्कालीन अधिकारियों के करीबी होने का लाभ लेकर अपने लोगों, अपने हितैषियों का इस सूची में नाम दर्ज करवाने के साथ प्लॉट दिलवाने में सफल रहे। वहीं प्रशासन द्वारा अखबारों में आने के बाद इस मामले में बारीकी से जांच की जा रही है। तहसील के सूत्रों की माने तो यहां से जारी बुलावे के बाद कुछ एक कॉलोनाइजर ने आकर ही तहसीलदार से चर्चा की। वहीं जिन लोगों के नाम प्लॉट अलॉट है, उन लोगों के बयान के लिए जिसमें प्रशासनिक स्तर पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरह अपने चाहते लोगों को बिना जिला कार्यालय से स्वीकृत लोगों को लाभ देकर शासन के नियमों की अनदेखी की गई। जांच में आ रही अनेक बातों की छुपी जानकारी। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी के भूखंड की वास्तविकता की पड़ताल की तो मालूम हुआ कि कई कॉलोनियों में एक ही परिवार के सदस्यों के अलग अलग नाम से आवेदन कर भूखंड आवंटन करवा दिए गए। वहीं दूसरी ओर कुछ ने तो अन्य कॉलोनी में आवंटित भूखंड अत्यधिक मूल्य पर अन्य को विक्रय कर दिए और पुनः अन्य कॉलोनी में परिवार के अन्य सदस्य के नाम से भूखंड आवंटन हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया। देखने वाली बात तो ये कि क्या जांच के बाद झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी या उन्हें भी बाले बाले बचा लिया जाएगा। पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि उक्त भूखंड हेतु एक ही क्षेत्र के आवेदक तथा एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने अलग अलग आवेदन देकर स्थानीय विभागों को गुमराह किया। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार एक आवेदक ने अपनी पत्नी के नाम से एक कॉलोनी में भूखंड आवंटित करवा लिया था। वहीं स्वयं और भाई ने नाम से दूसरी कॉलोनी में भूखंड हेतु झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्लॉट लेने के लिए आवेदन किया। वहीं इस मामले में लगातार शिकायत के बाद जांच की जा रही है। वहीं एसडीएम और कलेक्टर ऑफिस में जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये सबके सामने आएगा। सनाबत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।